मंडे के दिन ना कोई टॉपिक लेके आना, मतलब दो चीजें है। एक तो मंडे की शुरुआत होती है, जो संडे से हम गुजर के जो मंडे शुरू करते हैं, मतलब वो डिपेंड मेरे अकेले के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मुझे क्या टॉपिक लेना। ठीक है। मैं एक फ्लैशबैक पे जाना चाहूंगा। जनरली मैं अभी जितनी बार भी बोला हूं, मैं थोड़ा सा फिलोसॉफी के ऊपर ही बोला हूं। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके पहले हमारे पिछली बार की जो मीटिंग हुई थी, मैंने कृष्णा का वो उपदेश दिया था कि जीवन जो है वो दुखमय है, सुख जो है वो क्षणिक है। वही आर्टिकल मैंने कल भी पढ़ा, जिसमें मैं शॉर्ट में निपटाता हूं, जिसमें बुद्धा का भी यही स्टेटमेंट था। वही बुद्धा जिन्होंने 32 साल तक 23 साल तक जिनकी शादी हुई, बच्चा हुआ, तब तक उनको नहीं मालूम था कि दुख क्या होता है। हमने वो स्टोरी पढ़ने के टाइम पे पढ़ी हुई है। उनको नहीं मालूम था कि दुख क्या होता है। वो जब नगर चर्चा पे निकले, शॉर्ट में निपटाता हूँ, नगर चर्चा पे निकले, उन्होंने देखा कि भाई एक वृद्ध आदमी जा रहा है। फिर आगे गए, उन्होंने देखा कि कोई पीड़ा से मर रहा है। फिर आगे गए, उन्होंने देखा कि कोई शव जा रहा है। तब उनको मालूम पड़ा कि फिर उन्होंने संसार का भी त्याग कर दिया। उन्होंने फिर बोधिगया में जाकर के उपदेश भी दिया, और उनका भी जो सार था वो यही था कि जीवन जो है दुखमय है। ठीक है, वो पिछला था। आज की बात करता हूं। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जैसे हर एक की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। आप आपकी ओर से सोचते हो, ये इनकी ओर से सोचेगा। वो जो अथर था, उन्होंने लाइफ को कार की तरह सोचा है, जिसमें जो 4 व्हील होते हैं, जिसको हमें मेंटेन करना होता है। कार अगर लाइफ है, मतलब इंटरेस्टिंग था इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। कार अगर लाइफ है तो उसके जो 4 व्हील है, जिसको हमें मेंटेन करना है, उसमें से पहला जो व्हील था वो था आपकी पर्सनल लाइफ, सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ। सेकंड जो व्हील होता है वो है आपका रिलेशनशिप। थर्ड जो व्हील है वो है आपकी वर्क लाइफ। और चौथा जो व्हील था वो था कंट्रीब्यूशन। यही 4 व्हील के ऊपर आपकी गाड़ी चलती है। उसमें से जो एक्सटर्नल फैक्टर दिखाए गए थे, वो एक्सटर्नल फैक्टर थे आपके 2 फैक्टर उन्होंने एक्सटर्नल दिखाए। एक था व्हील अलाइनमेंट, जिसको हम अपनी निजी लाइफ में बोलेंगे एडजस्टमेंट। कि भाई आप चारों व्हील के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। आपको लेफ्ट साइड मूड टर्न करना है, तो आपको लेफ्ट वाले आगे वाले पहिए के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहीं डिवाइडर को टकरा ना जाए। वैसे ही अगर निजी लाइफ में आपकी शादी है, तो आप शादी के ऊपर ही फोकस कर पाओगे। वो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन आप आपकी वर्क लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। या फिर आपकी किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, तो आप उसी के ऊपर फोकस कर पाओगे। फिर आपके पास कोई आएगा कि चल 5 मिनट चाय पीने, भाई तू बैठ, काम है। तो वही व्हील के ऊपर हमें फोकस करना है, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर था ये अलाइनमेंट। दूसरा एक फैक्टर था, वो था एटीट्यूड एंड वैल्यू। कार के पहिए है, टायर है, लेकिन अगर टायर में हवा, एयर ऑप्टिमल प्रेशर से कम है, तो भी आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। ज्यादा है तो पंक्चर हो जाएगा, फट जाएगा। तो एटीट्यूड एंड वैल्यूज, जो कि आपके टायर के, लाइफ के क्या, व्हील के अलाइनमेंट, क्या बोला मैं, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, जो टायर की एयर है, उसको भी मेंटेन करके चलना है। अच्छा, ये सब है, 4 व्हील भी है, हवा भी है, ऑप्टिमल प्रेशर पे 35 बार 32 बार, बराबर, और अलाइनमेंट भी है। लेकिन फिर भी अगर स्टीयरिंग व्हील आपके काबू में नहीं है, तो भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो वो स्टीयरिंग व्हील जो है, उसको उन्होंने कंपेयर किया था कि वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि भाई गाड़ी लेके जा रहे हैं, स्टक हो गए, अपना कर्णावती क्लब ट्रैफिक जैम, स्टक हो गए, तो ऑथर बोलता है कि स्टक होने पे एक गाड़ी में वहां पे फ्रंटी भी खड़ी है। आप समझ लेना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। फ्रंटी भी खड़ी है, रोल्स रॉयस भी खड़ी है, मर्सिडीज भी खड़ी है, GLA 200 250 भी खड़ी है, लेकिन सब स्टक है। एक गाड़ी में कोई है कि प्रेशर पे वो स्टीयरिंग व्हील पे मारेगा, कब सिग्नल खुले में निकल जाऊंगा।
कोई होगा तो चलो ठीक है, 120 सेकंड है, वो क्लासिकल म्यूजिक पे अपनी धुन सुनेगा। तो सबकी अपनी लाइफ है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन क्या होती है कि सबका एक डेस्टिनेशन होता है। कॉमन क्या होती है कि सबका एक डेस्टिनेशन होता है। सभी लोग उस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और सभी लोगों को अपनी एक जर्नी खत्म करनी है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो उसमें मैं वो ज्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है, जो मैंने 4 व्हील बताया ना, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ और कंट्रीब्यूशन, तो उसमें से मैं सिर्फ एक पर्सनल लाइफ पढ़ पाया। पर्सनल लाइफ में उन्होंने फैक्टर्स बताए कि क्या हमें अपने लाइफ में क्या क्या चीज पर्सनल लाइफ के लिए फोकस करनी चाहिए। मैं 2-3 एग्जांपल आपके साथ उन्होंने जो लिखा था वो शेयर कर रहा हूं। पर्सनल लाइफ में उन्होंने लिखा था, एक था ग्रेटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल। मतलब हमारी लाइफ में उन्होंने मिशेल ओबामा का स्टेटमेंट दिया था। मिशेल ओबामा कहती है कि हमारी लाइफ में हम सक्सेस होते हैं उसमें स्कूल के टीचर से लेके जेनिटर जो साफ सफाई करते हैं उनका भी उतना रोल होता है। टीचर्स ने तो हमें पढ़ाया ही पढ़ाया, लेकिन उन्होंने अगर स्कूल क्लीन नहीं रखी होती तो ना हम मैदान में खेल पाते, ना वहां पे क्लासरूम में बैठ पाते। तो हमारी लाइफ में हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। मतलब वो कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि कैसे हम अपने इस पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके जा सकते हैं। तो उसमें एक था बीइंग ग्रेटफुल, कि भाई आपके साथ आपके दोस्त, आपके कलीग, आपकी फैमिली, आपकी मदर जो आपको रोज खाना बना के देती है, वाइफ जो आपके काम करके देती है, तो हम उनके लिए उनको थैंक्स तक बोल नहीं पाते। बिजी लाइफ में इतना रूटीन चल रहा है नहीं पाते। तो एक वो था कि वो चीज होनी चाहिए। दूसरा ये था कि वाई वरी। उन्होंने एक डायग्राम बनाया था कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं तो फिर क्यों फिक्र कर रहे हो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है हाँ तो आपके पास सॉल्यूशन है हाँ तो क्यों फिक्र कर रहे हो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है हाँ सॉल्यूशन है ना तो क्यों फिक्र कर रहे हो। अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन भी नहीं है तो व्हाई वरी। उसका उन्होंने जो एक एग्जांपल दिया था मैं बताता हूं कि 2-3 एग्जांपल ये थे। मतलब उनका ये कहना था कि हम अगर खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हमारे दांत में अगर कुछ फंस गया, खाना खाने के बाद हमारा पूरा ध्यान उसको निकालने में लग जाएगा। हमारी जीभ वहीं पे जाकर के टेनिस करेगी, वो निकलेगा नहीं तब तक। उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम से छूटना नहीं है, हम उसके लिए करेंगे ना। जीभ से नहीं हुआ, वैसे तो इंटरडेंटल ब्रश होना चाहिए, लेकिन अगर पेन भी है तो पेन से निकाल देंगे भाई, वो निकलना चाहिए, नहीं उसके बगैर दिमाग काम नहीं करेगा, पता है ना। तो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, फोकस करना है। प्रॉब्लम्स के लिए हमें हमारी ओर से जो सॉल्यूशन देना था, हमने जो करना था वो कर दिया। बाकी भी हम गुजराती में क्या बोलते हैं, भगवान भरोसे, जो होगा देखा जाएगा, हरी इच्छा। मान लेना पड़ता है ना कि ठीक है हमने जो करना था हमने कर लिया, अब छोड़ो। उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया था कि प्रेस पॉज यानी हम लाइफ में कुछ चीजें हमारे सामने अच्छी चीज होती है, हम उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। उन्होंने वो एग्जांपल सेट किया था जोशान बेल जो कि वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिशियन है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक सेमिनार रखा था, एक प्रोग्राम रखा था। एक रेलवे स्टेशन था, उसके बगल में एक ऐसे ही लोग पब्लिक जा रही है आ रही है, वहां पे बाजू में उसको बिठा दिया। वो बंदा 45 मिनट तक वायोलिन बजाता रहा, 45 मिनट तक वायोलिन बजाता रहा। वहां से 45 मिनट में लगभग 1500 लोग वहां से निकले, लेकिन कोई रुका। जैसे हम भी जाते हैं, वो रास्ते पे वो बैलेंस वाले होते हैं, क्या करते हैं 5 रुपया दिया 10 रुपया दिया निकल गए। वहां पे किसी ने क्या किया कि भाई किसी ने डॉलर दिया नहीं दिया, रुके नहीं रुके, ध्यान दिया नहीं दिया, निकल गए। उन्होंने बोला कि वो 45 मिनट में वो सिर्फ $32 कमा पाया, 32। हालांकि उसका वायोलिन ही $3.5 मिलियन का था। वो वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिशियन था,
अब तक की बेस्ट उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, पर फिर भी पब्लिक ने उसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक फूल है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने वायलिन अच्छा नहीं बजाया था, लेकिन हम अपनी लाइफ में उतना बिजी हो जाते हैं, हम अपने से इतना मतलब रख लेते हैं कि हमें कुछ अच्छी चीज भी दिखे तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। उसका कहने का मतलब ये था। फिर मैंने जो बोला कि वाई वरी, उसका उन्होंने एग्जांपल सेट किया था ब्रेन एंटन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ब्रेन एक्टन ने क्या किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उसने एप्पल में काम किया, याहू में 12 साल काम किया। उसके बाद वो साउथ अमेरिका जाकर के उसने ट्विटर पे अप्लाई किया, तो ट्विटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने फेसबुक पे अप्लाई किया 6 ही महीने में, फेसबुक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो बोला, उसने जो ट्वीट किया था वो ये था कि मैं मतलब ट्विटर और फेसबुक के अच्छे लोगों को मैं मिल पाया, उनको मिलने का मौका मिला। दूसरी लाइन ये थी कि मैं लाइफ के नए एडवेंचर के लिए तैयार हूं। उसी साल उसने व्हाट्सएप लॉन्च किया, जो आज हमारे फोन में है, और उसी व्हाट्सएप को खरीदने के लिए फेसबुक ने $19 बिलियन के लिए प्रपोजल रखा था। तो उसका लाइफ मतलब ये ऑथर का कहना ये है कि हमें स्टक नहीं होना है लाइफ में, और पर्सनल लाइफ पे ये सारी चीजें जो छोटी छोटी है, ग्रेटिट्यूड, वाई वरी, यही सारी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है ताकि हम अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाए। अभी मैं सिर्फ पर्सनल लाइफ ही पढ़ पाया हूं, उसमें अभी रिलेशनशिप या वर्क लाइफ या कंट्रीब्यूशन मैंने नहीं पढ़ा, सिर्फ पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस किया था। मुझे अच्छा लगा, ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं बाद में बाकी विल्स के ऊपर भी आपको कुछ बता पाऊंगा। थैंक यू।